छठा कलमा जो मेरे मसीहा ने सलीब पर इरशाद फरमाया वो यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी ये 30वीं आयत में है। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। तमाम हुआ, ये छठा कलमा है जो मेरे मसीहा ने इरशाद फरमाया। तमाम हुआ यानी वो काम मुकम्मल हो गया जिस काम के लिए यीशु आया था। इसीलिए तो यीशु ने गतसमनी बाग में जब इब्लीस हमलावर हुआ है तो कहा, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा ने वो प्याला हटा लिया और जिस मकसद के लिए उसे भेजा वो सलीब पर कफारा देना था। वो काम तमाम हुआ जिसकी पेशन गोइयां पुराने अहदनामे में दी गई हैं। जिस तरह मसीह खुदावन ने फरमाया कि वो तमाम बातें जो मेरे बारे में पुराने अहदनामे में, सहीफुल अंबिया में, तौरात में, ज़बूर में, ये लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 44वीं आयत में इस तरह लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हूं। वो तमाम बातें जो मसीह खुदावंद के बारे में ज़बूर में लिखी थी, तौरात में लिखी थी, सहीफुल अंबिया में लिखी थी, वो सब नविश्ते आज सलीब पर पूरे हुए। तमाम हुआ, नजात का काम मुकम्मल हो गया। इसी मकसद के लिए यीशु दुनिया में आया। उसके आने का मकसद हलाकत से बचाना, उसके आने का मकसद हमेशा की जिंदगी देना है, और उसके आने का मकसद अंधों को बिनाई देना नहीं था, ना उसके आने का मकसद था कि वो गूंगों को गोयाई दे, बहरों को सुनवाई दे। ये उसकी निशानियां थी। जिस तरह यसाया 35वें बाब में खुदा ने यसाया से कहा है, यसाया ऐलान कर दे। यसाया 35वें बाब की 3री, 4थी, 5वीं और 6ठी आयत में खुदा ने ये निजात का जो प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि बनी आदम का कफारा बनी आदम में से कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। वो मारूसी गुनाह जो अदन में हुआ, नस्ल दर नस्ल वो चलता रहा, जिसके लिए दाऊद नबी भी कहता है, मवी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। तो वो मारूसी गुनाह नस्ल आदम में मौजूद था, इसलिए नस्ल आदम में से कोई उसका कफारा नहीं दे सकता था। तो खुदा ने अपने बंदा यसाया से वो निजात का साफ साफ प्रोग्राम बता दिया कि इन लोगों से कह दे, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। अब यसाया ने पूछा, ऐ खुदा हमें कैसे पता चलेगा कि तू आ गया है? अब खुदा ने वो निशानियां बताई कि उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, लंगड़े हिरन की मंद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। जब ये निशानियां देखो तो समझो मैं आ गया। तो यीशु के आने का मकसद अंधों को बनाई देना नहीं था, बैरों को सुनवाई देना नहीं था, गूंगों को गोयाई देना नहीं था। ये तो उसकी निशानियां थी। और एक बात और अर्ज कर दूं, आज उसकी निशानियों की मुनादी हो रही है। अब जो भी पादरी को क्रूसड करता है, शिफाया क्रूसड, कभी ने किसी ने हमेशा की जिंदगी के लिए नहीं लिखा कि हमेशा की जिंदगी के लिए क्रूसड। और ये हमारे जो चैनल है, ये सब
यीशु की निशानियों की शफा 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 शफा। ओ खुदा के बंदो, कितनी जिंदगियां बची हैं, कितने लोगों ने तुम्हारे वसीले से यीशु को कबूल किया है, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, कितने लोगों ने तौबा की है। और एक औरत जाती, हर औरत जाती है, मेरी सिर पीड़ होती सी, पादरी साहब ने दुआ की है, सिर पीड़ हट गई है। भाई हर औरत की सर पीड़ होती है, सर दर्द, हर औरत की सर दर्द होती है। घर जो परेशानियां मुकन ते सिर दर्द जाए, और उनका सिर्फ एक ही हल है, यीशु को कबूल करना। एक ही हल है कि यीशु आपकी जिंदगी में आ जाए, यीशु आपके घराने में आ जाए, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सर दर्द खत्म हो जाएगी। तो आज उसकी निशानियों की मुनादी होती है। हर पादरी शफा शफा, मैनू शफा या नेमत मिली है। और ये खुदा के बंदे, ये क्यों नहीं नेमत मिली कि तू किसी जिंदगी को बचाए, कि उसकी भेड़ों को उसके भेड़ खाना में लाए। दानियल 12वें बाब की 3री आयत में लिखा है, जिनके वसीला से बतेरे लोग साधक होंगे, वो आसमान पर सितारों की मानद चमकेंगे। सितारों की मानद चमकने के लिए क्यों नहीं मुनादी करता? मुनादी करता है शफा शफा, ताकि चंदा मुझे ज्यादा मिले। तो यीशु के जो आने का मकसद था वो निजात देना था। निजात के लिए मुनादी करो, हमेशा की जिंदगी के लिए मुनादी करो, हलाकत से बचाने के लिए मुनादी करो, ताकि यीशु के मकसद को पूरा करो जो उसने सलीब पर पूरा किया और फरमाया तमाम हुआ। वो निजात का काम मुकम्मल हो गया। इंसान जो दरगाह खुदाबंदी से रांधा हुआ था, आज उसका मेल मिलाप हो गया। 2 कुरिन्थियों 5वें बाब की 19वें आयत में लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ अपने साथ मेल मिलाप, दुनिया का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया। ये काम मुकम्मल हुआ, तमाम हुआ। दरगाह खुदाबंदी से जो रांधा हुआ इंसान था, खुदा के साथ उसका मिलाप हो गया। गुनाह जो अदन से चला था तरक्की करता गया, कई वसीले, खुदा ने तरीके इस्तेमाल किए, मगर गुनाह रुका नहीं, मर्द बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। आज उसकी रोकथाम हो गई, आज गुनाह खत्म हो गया। जिस तरह मैंने बताया, यशायाह 51 बाब में लिखा है, ऐ लोगो जो खुदा के जो यान हो, उस चट्टान पर नजर करो जहां से तुम काटे गए हो, और उस गड्ढे के सुराख पर नजर करो जहां से तुम खोदे गए हो। वो गड्ढे का सुराख कौन सा है? वो गड्ढे का सुराख, वो जहां पर मेरे मसीहा ने बाला खाया है। क्योंकि जब रूमी सिपाही यहूदियों के कहने पर कि अगला दिन जो है वो सब्त का है, इसलिए इन्हें सलीबों से उतारा जाए, जब वो दोनों डाकुओं के पास गए तो वो जिंदा थे, उनकी टांगें तोड़ी गईं। क्योंकि हर मसलूब होने वाले शख्स के साथ एक डॉक्टर होता है। आज भी जब फांसी दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है, उसकी तस्दीक डॉक्टर करता है। तो वहां भी डॉक्टर मौजूद था, उसने तस्दीक की कि इन 2 डाकुओं की टांगें तोड़ी, क्योंकि ये जिंदा हैं। तो उन्होंने उसकी टांगें तोड़ी, मगर जब यीशु के पास आए वो मर चुका था। डॉक्टर ने कहा ये मर चुका है। यहूदी कहने लगे इतनी जल्दी मर गया, जबकि ये 2 डाकू जिंदा हैं। डॉक्टर ने कहा इसकी टांगें ना तोड़ो, ये तो मर चुका है, मरे हुए की टांगें क्यों तोड़नी है? यहूदियों ने कहा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा सिपाही से कि इसकी पसली छेद, उसकी पसली छेदी गई और वहां से पानी, खून मिला पानी, जिसे डॉक्टर जुबान में सीर कहते हैं। वो उसकी जो रंगत है खत्म, रेड सेल खत्म हो जाते हैं जब आदमी मर जाता है, और उसका पानी और खून मिल जाता है, वो बह निकला। डॉक्टर ने दिखाया कि देखो ये सबूत है इसके सलीब पर मर जाने का। क्यों ना
उसकी टांगे तोड़ी गई। ये नविश्ता है जो खरूज 12वें बाब की 44वां में लिखा है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। ये फसा के बकरे के बारे में है, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। ये यीशु के लिए नविश्ता था, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। इसलिए उन्होंने 2 डाकुओं की तो टांगे तोड़ी, मगर यीशु चूंकि मर चुका था और यहूदियों की तसल्ली के लिए डॉक्टर ने रूमी सिपाही से कहा कि इसकी पसली छेद, उसकी पसली पर भाला मारा गया और उससे खून मिला, पानी बह निकला। इसलिए लिखा है कि उस गड़े के सुराख पर नजर करो। वो गड़े का सुराख कौन सा है? जहां से हम खुदे हुए हैं। वो गड़े का सुराख जो है वो पसली है। क्यों पसली में भाला मारा गया? क्योंकि गुनाह की इब्तिदा पसली से हुई थी। हवा पसली से तैयार हुई। सबसे पहले गुनाह हवा ने किया। गुनाह की इब्तिदा चूंकि पसली से हुई, इसीलिए मेरे मसीहा ने भी पसली में भाला खा के गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये है तमाम हुआ, यानी वो गुनाह खत्म हो गया। इसलिए लिखा है उस गड़े के सुराख पर नजर करो जहां से तुम खोदे गए हो। हम उस गड़े के सुराख से खुदे हुए हैं। आदमी अव्वल के लिए उसकी दुल्हन जो थी वो पसली से तैयार हुई। पसली सख्त होती है, टेढ़ी होती है, लेकिन यीशु की दुल्हन उसके खून से तैयार हुई है। खून माया है। तो माया की सिफ्त यह है कि जिस बर्तन में डालें उसी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो ये यीशु की दुल्हन जो है, कलीसिया है, ये माया है। इसलिए हर तंजीम उन्हें अपने अपने अकीदे के मुताबिक डाल रही है। कोई कहता है कि माथे पर चुली से बपतिस्मा दिया जाए, और कोई कहता है 3 खुदा है। ओ खुदा के बंदो, एक ही खुदा है। और किसी ने खुदा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और कहते हैं खुदाए सलूस। ओ अकल के अंदर खुदाए वाहिद है। पूरी बाइबल को समझो, खुदाए वाहिद है, खुदाए सलूस नहीं है। छोड़ो इस गलत तालीम को। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया, गलत तालीम दे रहे हो? खुदाए सलूस, और कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस। अकल के अंदर बाप बेटा रूल कुदस है, ये कहीं नहीं लिखा खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस। वो वाहिद खुदा है। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया और ये काम तमाम हुआ। ये है यीशु के आने का मकसद, गुनाहों की रोकथाम। उस गड़े के सुराख पर नजर करो जहां से तुम खोदे गए हो। अब कलीसिया को कोई किसी तरफ ले जाता है, कोई किसी तरफ ले जाता है, और लाबियां काम कर रही हैं, वो डॉलर भेज रही हैं और अपना सिलेबस गलत तालीम लोगों को दे रहे हैं। खुदाए सलूस और बपतिस्मा बच्चों को देते हैं। और अकल के अंदर कहीं लिखा है बाइबल में कि बच्चों को बपतिस्मा का ताल्लुक तौबा से है, बपतिस्मा का ताल्लुक ईमान से है, बपतिस्मा का मकसद यीशु के साथ पवित्र होना है, बपतिस्मा का मकसद अपनी सलीब उठाना है, मसलूब होना है। क्या बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट है? अकल के अंदर होश करो, बाइबल को समझो। यीशु ने वो निजात का काम तमाम किया है, तमाम हुआ। ना लोगों को गलत तालीम दो। उस गड़े के सुराख पर नजर करो जहां से तुम खोदे गए हो। आए उस गड़े के सुराख पर नजर करें जहां से हम खुदे हुए हैं, और यीशु के इस निजात बख्श काम को पहचाने, उसके कफारा को पहचाने जो उसने सलीब पर देख कहा तमाम हुआ। खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।